लेकिन सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे मॉड्यूल नंबर 23 टॉपिक इज कर्ल ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे पहले हमने स्केलर पॉइंट फंक्शन के लिए की थी, फिर हमने वेक्टर पॉइंट फंक्शन के लिए डाइवर्जेंस किया, अब हम कर्ल करेंगे। ठीक है, कर्ल में हमारे पास बेसिकली रोटेशन होती है, रोटेट करता है। ठीक है, वेक्टर फील्ड, कोई भी वेक्टर फील्ड है उसमें रोटेशन का जिक्र हो हम कहते हैं कर्ल। ठीक है, और कर्ल में आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ होता है, और इसकी डायरेक्शन को मेजर करने के लिए आपने कौन सा रूल यूज़ करना है, राइट हैंड रूल। ये चार मेन बातें जो मैंने आपको बतानी थी, ये आपको बतानी चाहिए। नेक्स्ट, आपने यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो आप डेल डॉट वी लेते थे डाइवर्जेंस के लिए, आप डेल क्रॉस वी लेंगे आप कर्ल के लिए। ठीक है, तो आपको पता है डेल इज इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई होता है, प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई या पार्शियल बाय पार्शियल जी। आप देख लें आपके पास कितने पॉइंट है। अगर V1 हाली गिवन है तो आपने ये वाला लेना है, अगर आपको V2 भी गिवन है तो आप ये भी ले सकते हो, अगर आपको V3 गिवन है तो आप 3 लेंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपने ये सिलेक्ट करना है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कंपोनेंट थे, V1 V2 V3, और आपने क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे लेना है। ये मैं आपको पहले शॉर्ट बता चुकी हूँ पिछले किसी मॉड्यूल में। ठीक है, अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो डेल क्रॉस वी कैसे करते हैं, डेल डॉट वी में हम करते थे डेल वेक्टर लेते थे और साथ वी वेक्टर लेते थे और उनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर देते थे, लेकिन यहाँ पे क्रॉस है तो क्रॉस में आपने सबसे पहले मैट्रिक लिखना है, ऐसे मैट्रिक लिखना है, और उसके अंदर सबसे जो पहली रो होती है, ये जो फर्स्ट है, इसमें आपने आई जे के लिखना है, कोई भी एग्जाम्पल हो आपने आई जे के लिखना है। उसके बाद दूसरे पॉइंट में, दूसरी लाइन में आपने ये वेक्टर लिखना है डेल वेक्टर, और डेल की वैल्यू फिक्स है। ठीक है, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल बाय पार्शियल वाई, पार्शियल बाय पार्शियल जी, ये फिक्स वैल्यू है डेल की। आपने सेकंड रो में हमेशा यही लिखनी है। थर्ड रो में आपने v की वैल्यू लिखनी है, V1 V2 V3। ये आपको एग्जाम्पल कोई भी होगी, आपको उसमें वैल्यू गिवन होंगी, आपने पुट करनी है। फिर आपने इसका डिटर्मिनेंट लेना है। अगर आपको डिटर्मिनेंट लेना नहीं आता तो ये इसमें प्रॉपर तरीका मैंने बताया हुआ है डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। आई के अलोंग जब आप ले रहे हैं, ठीक है, तो बाय आई लिखोगे, पहले आई के अलोंग ले रहे हो तो आई जिस रो में है वो रो और वो कॉलम क्रॉस कर देंगे, और ये वाला मैट्रिक्स साथ आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, फिर इसी तरह माइनस लिखेंगे, फिर और माइनस के बाद आप अपने आई के लिए ले लिया, अब जे के लिए लिखेंगे, तो जे जिस रो में आता है उस रो को कैंसिल करेंगे, उस कॉलम को कैंसिल करेंगे, यहाँ पे जे लिखेंगे बाहर, और ये जो एलिमेंट बच गए उनको हम इस मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, फिर आपने प्लस साइन लिखना है यहाँ पे, और फिर आपने के लिए करना है। ठीक है, जब आप के लिए कर रहे हो तो यहाँ पे बाहर के लिखोगे, और अब आपने क्या करना है, के यहाँ पे है तो के जिस रो में है उसको भी कैंसिल कर देंगे, उसके कॉलम को भी, और बाकी ये जो बच गए इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। ये है डिटर्मिनेंट लेने का तरीका। फिर इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, और ये सबसे मेन पॉइंट और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने याद रखना है, ये अ वेक्टर फील्ड हुज कर्व इज जीरो इज कॉल्ड इरोटेशनल। क्या पता आपको कुछ वैल्यू हो, उनमें आपको बोला जाए कि ये इरोटेशनल है या नहीं, आपसे पूछ लें, इसको सॉल्व करें, आप सॉल्व करें, अगर आपका आंसर आ गया ज़ीरो, आप बोल दें इरोटेशनल है, एल्स नॉट इरोटेशनल। उसके अलावा या तो आपसे पूछ सकते हैं कि अगर कर्ल ज़ीरो हो तो क्या होता है, इरोटेशनल होता है या नहीं होता। ठीक है, तो ये लाइन आपने मस्त तैयार करनी है। उसके बाद आइडेंटिटीज ऑफ कर्ल, तो कह रहे हैं कि एक जो ग्रेडियंट है,
ग्रेडियंट में कर्ल क्या होता है, ज़ीरो होता है। डेल फाई है, यानी कि ग्रेडियंट का हम कर लें, इसका क्या मतलब है, कर्ल में हमारे पास बेसिकली क्या होता है, डेल क्रॉस जिस चीज़ का कर्ल ले रहे हैं वो, तो ये ग्रेडियंट का ले रहे हैं, तो ग्रेडियंट आपके पास क्या होता है, डेल फाई। तो कह रहे हैं कि ग्रेडियंट का जब भी आप लोगे क्रॉस प्रोडक्ट लोगे या कर्ल लोगे, इनके कर्ल लोगे, ठीक है, तो आपके पास आंसर ज़ीरो आ जाएगा। ये इसकी मेन आप प्रॉपर्टी समझ लें, इसको आपने याद रखना है। एक और एक आपने ये रखना है कि कर्ल हैज़ ज़ीरो डाइवर्जेंस। अच्छा, जब हम कर्ल की डाइवर्जेंस ले रहे हैं तो वो हमारे पास क्या आ रही है, ज़ीरो आ रही है, ठीक है। अब क्या करना है, डेल डॉट डेल क्रॉस वी, ये आप ले रहे हो, ठीक है, या आप क्या कर रहे हो, डेल क्रॉस डेल वी ले रहे हो, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ना, और इसको डॉट ले रहे हो, तो आपके पास आंसर ज़ीरो है। क्यों, क्योंकि डेल क्रॉस हमारे पास हमेशा डेल क्रॉस डेल ज़ीरो ही होता है, इस वजह से जब भी ये वाला केस हो तो आपके पास पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। नेक्स्ट है मॉड्यूल नंबर 24, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कर्ल। अच्छा, अब कर्ल की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो देख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है, ये कम्यूटेटिव ला आपने पढ़ा था ना, तो इसी तरह ये कम्यूटेटिव टाइप है, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है डेल तानू के साथ। उसके बाद है ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी कि आपस में मल्टीप्लाई जब होते हैं तब, और डेल क्रॉस डेल फाई हमारे पास हमेशा ज़ीरो होता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ ऊपर दो प्रॉपर्टीज़। डेल डॉट डेल क्रॉस ए भी आपके पास ज़ीरो होता है, क्योंकि डेल क्रॉस डेल करेंगे तो हमारे पास आंसर डेल डॉट डेल डेल क्रॉस डेल हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा, और डेल क्रॉस ए हमारे पास ग्रेडी तब भी ज़ीरो हो जाता है। और ये इसके आगे आपके पास लिखा हुआ है रीज़न लिखी हुई है, ये तीनों, ठीक है। अब आपने 1 बाय 1 इन प्रॉपर्टीज़ को सबको प्रूव करना है कि ये कैसे इन्होंने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वेट किया है, ठीक है। पहले बात ये आप इन प्रॉपर्टीज़ को याद कर लें, 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जस्ट। प्रूफ में हमारे पास आ जाता है, हमारे पास एक कर्ल ए प्लस बी इज इक्वल टू कर्ल ऑफ ए और कर्ल ऑफ बी, ये वाली चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड साइड पे कर्ल ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी 1 आई वाले ले लिए, फिर जे वाले और फिर के वाले, यानी कि आपने ए और बी लिए जिनके ए के भी 3 कंपोनेंट थे, A1 A2 A3, बी के भी 3 कंपोनेंट थे, ठीक है। फिर आपने डेल क्रॉस ए प्लस बी करना था। अब ए प्लस बी आपने निकाल लिया है, यहाँ पे ए प्लस बी और यहाँ पे डेल लिखना है, तो यहाँ पे डेल की वैल्यू आपने यहाँ पे ये लिखी, और ए और बी की जो आपके पास ए प्लस बी की 3 जो वैल्यू आई वो उसका डिटर्मिनेंट लिया, और हमारे पास डिटर्मिनेंट लेने के बाद ये फॉर्म बन गई, और हमने कहा कि ये चीज़ प्रूव हो गई है। नेक्स्ट इस तरह आपने डेल क्रॉस फाई ए करना है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ठीक है, तो फाई ए पहले लेंगे, ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है, तो फाई एज इट इज़ ए को हम A1 I A2 J A3 के कह देते हैं, ठीक है। अब हमने 1 बाय 1 फाई को अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई किया। अब कर्ल की डेफिनेशन में क्या होता है, डेल क्रॉस फाई ए करना है, तो यहाँ पे आपने आई जे के लिखना होता है बेसिकली, यहाँ पे आपने डेल की वैल्यू लिखनी होती है, और यहाँ पे हमारे पास जो भी वेक्टर होता है उसकी वैल्यू होती है। यहाँ पे फाई ऑफ ए है, तो फाई ऑफ ए ऊपर जो कैलकुलेट किया वो लिख दिया, फिर इसका डिटर्मिनेंट लिया, डिटर्मिनेंट का मेथड वही सारा, उसके बाद हमारे पास जो फाइनल फॉर्म आ गई वो ये आ गई है, ठीक है। और फिर इसमें हमने जिस जिस चीज़ के इक्विवेलेंट आ रहा है वो लिखा, और हमारे पास ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। यहाँ पे हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी। नेक्स्ट हमारे पास है डेल क्रॉस डेल फाई इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पे आपने डेल सबसे पहले आपने डेल फाई फाइंड करना है, ठीक है। तो इन्होंने इसको छोड़ दें, आप इन्होंने डेल और फाई की वैल्यू यहाँ पे गठी लिखी, और नेक्स्ट स्टेप में आपने जो वैल्यू निकाली उसके साथ डेल को मल्टीप्लाई किया, तो आपके उसको आपने ऐसे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा, उसका डिटर्मिनेंट लिया, इनके सब वैल्यू में आपने कर्ल फाइंड कर लेना, तो कर्ल में आप डिटर्मिनेंट लेंगे मैट्रिक्स का,
मैट्रिक फॉर्म में लिखने के बाद, तो आपके पास फाइनली ये फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इक्वेशन 1 हमारे पास 0 के इक्वल होनी होगी, मस्ट, ये चीज़। तो डेल डॉट डेल क्रॉस ए फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट डेल क्रॉस ए आपने प्रूव करना है। डेल क्रॉस ए आपने निकाला, वही ए वेक्टर, डेल की वैल्यू और इसका डिटर्मिनेंट लिया, कैलकुलेशन की और आपके पास ये फॉर्म आ गया है। नेक्स्ट आप डेल क्रॉस ए फाइंड कर लिया ना, अब डेल डॉट लेना है। तो ये आपने डेल की वैल्यू के साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे सेंटर में ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि यहाँ पे डॉट है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पे डिटर्मिनेंट नहीं होगा। पहले इन दोनों का डिटर्मिनेंट लिया, इन दोनों को हमने कल एज अ कल किया, इनके डिटर्मिनेंट लिया और फिर इन दोनों का जो आंसर है उसको आपस में मल्टीप्लाई किया और हमारे पास फाइनली ये आंसर आ गया और ये हमारे पास 0 आ गया। कैसे, ये देखें वैल्यू कट हो रही है आपस में, y/z ये वाली, A2 A3, ठीक है, तो हमारे पास आंसर 0 आ जाता है और ये भी हमारे पास प्रूव हो गया है। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसकी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।